नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपका 22 से 28 फरवरी के बीच दोस्तों आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम होने वाला है। तो उसी एग्जाम में दोस्तों पूछे जाने वाले टॉप मोस्ट समान ज्ञान के कुछ प्रश्न लेके आए, जो कि दोस्तों आपको एग्जाम से पहले देख लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है आपका अनुच्छेद 66 में संबंधित है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का, तो आपको मालूम होगा राष्ट्रपति का जो आपका चुनाव है हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार लोकसभा सदस्य का चुनाव करते हैं, जैसे विधायक का चुनाव हम लोग वोट डाल के करते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को वोट डालेंगे तो ये व्यक्ति जितना चाहिए। ठीक है, उस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग नहीं करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों एक निर्वाचक मंडल होता है जो कि आपका अनुच्छेद 66 में वर्णित है। अब बात कर लेते हैं कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य जो कि शामिल होते हैं। तो संसद में दोस्तों आपको बता दें 2 सदन है। कितना सदन है? 2 सदन है। ठीक है, पहला तो दोस्तों आपका लोकसभा है, एक आपका राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा आपका उच्च सदन है। ठीक है, तो इन दोनों में दोस्तों आपका जो निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित याद रखिएगा, निर्वाचित शब्द को आप एक बार माइंड में रखिएगा। इस दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य आपके भाग लेंगे, पहली बात तो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका राज्य में आपका क्या होता है, राज्य में एक आपका होता है विधानसभा, एक होता है आपका विधानसभा, एक होता है दोस्तों विधान परिषद। ठीक है, तो राज्यों में दोस्तों विधानसभा विधान परिषद होते हैं। तो राज्यों में याद रखिएगा विधान परिषद के जो सदस्य हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, ये भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के, विधानसभा के दोस्तों ओनली निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और दोस्तों आपका 2 केंद्र शासित प्रदेश है, पहला तो आपका दिल्ली हो गया, दूसरा आपका पुडुचेरी हो गया। इन दोनों जगहों पे दोस्तों आपका विधानमंडल है। ठीक है, तो इन दोनों को भी निर्वाचित सदस्य आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, आपको याद रखने बात योग यह है कि आपके विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, आपका चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, ये आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि विधान परिषद दोस्तों आपका पूरे राज्य में नहीं है, भारत के मात्र 6 ही राज्यों में आपकी विधान परिषद है। इस कारण आपका विधान परिषद का जो सदस्य होते हैं, चाहे निर्वाचित मनोनीत हो, आपके लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका कि मेजर ध्यानचंद जो कि किस राज्य से संबंधित है। आप लोग को मालूम होगा जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो दोस्तों आपको खेल के एसी में श्रेणी में आपको सबसे सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है। तो दोस्तों उन्हीं के जो आपका जो मेजर ध्यानचंद थे उन्हीं के नाम पर रखा गया था। तो वो आपके राज्य संबंधित कौन सा है, ये आपसे प्रश्न अभी बन चुका है। तो आपको बता दें मेजर जो ध्यानचंद है उनका जो संबंध है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद राज्य से है। तो इलाहाबाद दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो जन्म है दोस्तों आपको मालूम होगा 29 अगस्त को हुआ था। उसी दिन दोस्तों आपके भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के ही तौर पर। ठीक है, ये भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं एवं कप्तान भी रह चुके हैं। इसके अलावा भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती है जो कि होती है। वो 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी रह चुके हैं, जिनमें दोस्तों 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉन्ज एंसेस ट्रॉफी ओलंपिक और 1936 का बर्लिन ओलंपिक। उनकी जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी दोस्तों आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आपको इसको याद रखना है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका ये क्रिकेट आपका ये खेल से संबंधित उनके स्टेडियम का चौड़ाई ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है इस बार टीसीएस के एग्जाम में, तो आगे भी आपको पूछा ही जाएगा। तो बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई दोस्तों आपको कितना होता है, हम धीरे धीरे करके सभी जो आपके खेल हैं सभी खेलों को आपके लंबाई चौड़ाई मेजरमेंट और डायमेंशन सभी को करवा देंगे। तो इस सीरीज को आप एग्जाम तक जरूर फॉलो कीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है। तो बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई दोस्तों आपको बता दें, चौड़ाई तो 28 मीटर और चौड़ाई आपका 15 मीटर। ठीक है, तो 28 मीटर लंबाई और चौड़ाई दोस्तों आपका 15 मीटर होता है। ये दोस्तों आपका FIBA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन के दिशा निर्देशों के अनुसार है। बास्केटबॉल कोर्ट को एक आयताकार खेल क्षेत्र में होना चाहिए जिसकी लंबाई 28 और चौड़ाई आपका 15 मीटर होता है। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि गणगौर जो नृत्य है वो दोस्तों आपको किस देवता को समर्पित है। तो गणगौर नृत्य की बात की जाएगी दोस्तों, जो आपको बता दी आपके और पार्वती जी के से देवी हैं उनसे संबंधित है। इसे राजस्थान में गणगौर त्यौहार पर किया जाता है। मार्च और अप्रैल के दौरान भगवान शिव की पत्नी है जो कि गौरी की पूजा बड़े धूमधाम से भक्ति के साथ की जाती है। ये फसल, वसंत और वैवाहिक निष्ठा का उत्सव है। गणगौर जो पर्व है चैत्र के पहले दिन से शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न दोस्तों कि कुषाण वंश का जो दूसरी राजधानी क्या थी। तो कुषाण वंश दोस्तों आपको मालूम होगा जब प्रथम ईसा शताब्दी में
कुजुला कटफिशस के द्वारा कुषाण वंश की स्थापना किया गया था। तो इसका प्रथम राजधानी तो दोस्तों आपका पुरुषपुर पेशावर था, लेकिन दोस्तों आपको बता दें इसका जो दूसरी राजधानी था आपका मथुरा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मथुरा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो स्थापना है कुजुला कटफिशस के द्वारा किया गया था। ठीक है, कुषाणों को यूजी जनजाति की 5 शाखाओं में से एक माना जाता है, जो कि मध्य एशिया के चीनी सीमांत प्रदेश में रहते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों आपको मालूम होगा विश्व में हरित क्रांति के जनक रह चुके हैं। नॉर्मन बोरलॉग को तो हरित क्रांति के क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें दोस्तों आपका नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों आपको विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, लेकिन भारत में भी कोई ना कोई हरित क्रांति के जनक तो होंगे ना। तो उनका राइट आंसर, उनका नाम दोस्तों आपका एम.एस. स्वामीनाथन आपके राइट आंसर हो जाएंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें वर्तमान में जो आपके विदेश सचिव हैं वो आपके विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका विनय मोहन क्वात्रा हो जाएंगे। ये दोस्तों आपका हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान लिए हैं। ये तो दोस्तों आपके वर्तमान में विदेश सचिव हैं, लेकिन विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है, ये दोस्तों आपके जयशंकर, एस जयशंकर दोस्तों आपके वर्तमान में विदेश मंत्री है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो 1885 में दोस्तों 1885 में आपका बात हो रहा है। तो 1885 में दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका स्थापना ही हुआ था, जिसके जो प्रथम आपके अध्यक्ष, प्रथम जो आपका सभा हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसके जो अध्यक्ष आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वोच्च कमान है, जो कि भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। इसका जो स्थापना है आपको बता चुके हैं कि दिसंबर 1885 में आपका हुआ था, जो कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के पहले अध्यक्ष थे, जो कि 1885 से 1933 तक अध्यक्ष पद का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का था। इसके अलावा 1933 के बाद अध्यक्ष के लिए ऐसा कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं था। 1885 से 1933 तक जो भी अध्यक्ष बनेगा मात्र 1 साल के लिए बनेगा, लेकिन 1933 के बाद दोस्तों इसको कोई निश्चित कार्यकाल नहीं किया गया है। कोई भी लोग कितना भी साल तक कार्यकाल रह सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों आपका कि कौन सा जो क्षेत्र फैल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। तो सबसे छोटा पड़ोसी देश दोस्तों आपको बता दें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो दोस्तों आपका मालदीव है। ठीक है, सब सही उत्तर दोस्तों आपका मालदीव हो जाएगा। मालदीव क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि चारू माथुर हैं जो कि किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो चारू माथुर की बात की जाएगी दोस्तों, तो इनको बता दें ये आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख नर्तकों नृत्यांगनाओं में दोस्तों आपके झावेरी बहनें आती हैं, चारू माथुर आती हैं, कलावती देवी आती है, नल कुमार सिंह आदि भी शामिल है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि मौलिक जो कर्तव्य आपका किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका अनुच्छेद 51 में आपके भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये दोस्तों आपका कब जोड़ा गया था, तो ये दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसके माध्यम से उस समय आपका 10 जो मौलिक कर्तव्य आपके भारतीय संविधान में जोड़ा गया था अनुच्छेद 51A, और आपके भाग की बात की जाएगी तो 4A में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है आप उस समय तो 10 ही जोड़ा गया था, एक और मौलिक कर्तव्य आपका 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था, जो कि आपका 6वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसको किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था दोस्तों, तो ये आपका स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसके अलावा इसको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका यूएसएसआर, तत्कालीन यूएसएसआर, वर्तमान में आप रूस के संविधान से इसको हमारे भारतीय संविधान में जो कि जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि चिराव नृत्य है जो कि किस राज्य से संबंधित है। चिराव नृत्य की बात की जाएगी दोस्तों, तो आपको बता दें ये आपका मिजोरम राज्य से संबंधित है चिराव नृत्य। ठीक है, अगला है दोस्तों कि बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों अभी जो आपका टीसीएस का पैटर्न चल रहा है, टीसीएस का जो एग्जाम हो रहा है, उसमें दोस्तों आपके वर्तमान में मुख्यमंत्री, वर्तमान में राज्यपाल का भी प्रश्न आपको शामिल किया जा रहा है। तो धीरे धीरे सभी आपका जो वीडियो आएगा उसमें आपके सभी राज्यों के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं और आपके राज्यपाल हैं सभी को करा देंगे। आज के वीडियो में हम लोग बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री लिए हैं, जो कि दोस्तों आपके वर्तमान में नीतीश कुमार हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके बता दें बिहार के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी हैं, जो कि दोस्तों आपके कौन है, तो ये दोस्तों आपके तेजस्वी यादव जी हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत है जो कि कब हुआ था। तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत दोस्तों आपका दिसंबर 2000 ईस्वी में आपका हुआ था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए दिसंबर 2000 में अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें गरीब परिवारों को रियायती दर पर यानी कि 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध
कराया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आपका कौन करता है। तो आपको बता दें राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 155 के तहत। इसके अलावा अनुच्छेद जो 153 है वो बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका राज्यपाल संबंधित अनुच्छेद है। इसके अलावा दोस्तों एक जो व्यक्ति हैं दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी नियुक्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 156 है गवर्नर के पद की व्याख्या करता है। राष्ट्रपति की खुशी के दौरान राज्यपाल पद पर रहेंगे, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे राज्यपाल अपने पद पर रह सकते हैं। इसके अलावा राज्यपाल पद के लिए व्यक्ति को कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, तो ये दोस्तों आपका 35 वर्ष की आयु है जो कि पूरी कर लेनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि सतरिया जो नृत्य है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था। दोस्तों सतरिया नृत्य आपको श्रीमंता शंकर देव के द्वारा विकसित किया गया था। सतरिया नृत्य की बात करें तो ये दोस्तों आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आपके वर्तमान में दोस्तों आपके 9 शास्त्रीय नृत्य हो गए हैं। वर्तमान में आपके 9 शास्त्रीय नृत्य हो गए जो जिसमें दोस्तों आपका सतरिया नृत्य भी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके अलावा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक और आपका इसके अलावा छऊ जो हाल ही में जोड़ा गया है शास्त्रीय नृत्य का, तो वो दोस्तों आपके ये सभी जो नृत्य हैं आपके प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। एक दोस्तों क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि लघु जो संविधान है वो किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो लघु संविधान की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा, जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया था, जो कि जिसमें आपको मौलिक कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इसी को दोस्तों आपका लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों आपका 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि संविधान में बड़े ही बदलाव किए गए थे। ठीक है, इस दौरान दोस्तों आपको क्या क्या हुआ था, इस दौरान आपको बता दें कि आपातकाल लगा हुआ था और इस समय दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी इस समय आपके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसके अलावा जो जो परिवर्तन हुए थे उसको बताते हैं। इसमें दोस्तों प्रस्तावना में पहली बार आपका संशोधन किया गया था जिसमें आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। राज्य की नीति के सभी निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रधानता दिया गया था, जो कि मौलिक अधिकार 10 जो कि आपके संविधान में जोड़ा गया था। इसे भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था, जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, तो जो ये सभी जो क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही वीडियो दोस्तों आगे भी आते रहेंगे। आप लोग चाहेंगे तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।